दशभाग्यात्मा प्राप्ते सानो जधन्येनाभिरोहति एतावानस्य महिमातो जान्यासपूर्वकः आदोषिताभूतानि मानस्यामृतन्दिवि पूर्वः पादोषेहा भवपुनः ततो विराजता यत विराजो हरिपूर्वः सदा भूमिर्मतो पूरः भूर्भुवस्सुश्री कलशप्रधानादि देवताभ्यो नमो नमः चतुर्वेददेवताभ्यो नमो नमः तदात वस्त्रं हरिओ मा सुजातो ज्योतिका सहस्रम हरिओ मा ब्रह्मजन्यानां परस्तादुषीमदः यज्ञोपविदान्ते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि तथा च चन्दनक्षतादि हरि ओम चंदन लगाइए पीला और लाल गंधा द्वारा द्वादश मित्रमो शाम करे चंदन मसाला छोटे जाइए चावल भी छोड़िए साथ साथ में अच्छन्नामि मदन्दो गदास्तो गदस्वभावः विभ्राणविष्टयामि ओम कांडर कांडर भगवानि परवा परमेश्वरी नीलपत्राणि नमो बिल्मे नमो वरमिणे प्रपदिने नमः ओम ऐरिव भोगे अविरम चकुलालं च त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम सिंदूरादि समर्पयामि तदा धूपं हरिओ माधुरसि धूपदीपान्ते हस्तोगच्छालनः नैवेद्य दिया हुआ 5 बार जल हरि ओम ओम प्राणाय और नाभ्यासि दंतरिदं हेतोयो नैवेद्यान्तयातमन्यञ्जलं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानिमुत्तरपूषाण वस्तु प्रखलार्धे मुखप्रखलार्धे जलं समर्पयामि करोद्वर्तनं ऋतुबलं ताम्बूलपत्रं तपदर्शयाञ्च समर्पयामि नमस्करोमि यतः पार्थये मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भो विघृतो विष्णुना स्वयं देवा सर्वे त्वयि स्थिता विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यवस्तो रुद्र तत्प्रसादाद्मिदां पूजां कर्तुमिहे च नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ता यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नमस्तुभ्यं पद्मिने जीवनायक पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुतिष्ठ सुप्रसन्नो वरदो भव नमः। आप लोग का ओला कलश रखिए, पीतल वाला कलश रखिए, पीतल वाला आप लोग के दो मिट्टी वाला में रखिए मास्टर जी को इसमें उसमें चलिए बाबू को इनको आपको ये सामने में खोल दे वही तो बैठी हूँ ये चलिए देखिए लगे के जाए नमस्ते
पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्ते। दोनों हटा दीजिए। और आप ना ऐसे ऐसे करके बैठिए। आप लोग जितने भी माता जी भी ऐसा करके आप भी ऐसा करके बैठिए, ऐसा करके बैठिए। आप लोग नहीं, लेडीज लोग नहीं। बाबू ऐसे ऐसा बैठ बड़ा जाओ। ऐसा टाका में छुआ रहा है, ऐसा दिख रहा है सब लोग टाका में छुआ रहा है। तीन फन को तीन लगा हम लोग आ रही है। एक काम कीजिए। साइड हो जाए ना पुलिस यहाँ से। हरि ओम कुहाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। सर्वः अथो धर्माणि धारयन्। द्विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अथो धर्माणि धारयन्। प्रमाणेन पुण्यं पुण्यां दीर्घमायुरस्तु। विष्णुर्गोपादाभ्यः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। उस कोने में बैठ जगह होती है, बहुत जगह वहाँ से जाओ और उस कोने में बैठ जाओ। चलो अरे अभी लोग इधर इतना लाइट है दिखाई नहीं रहा कौन है। सीधा बैठे सब लोग। अपा मत्स्य सिताते व सर्वमगुरुते ब्राह्मणानां करेण्यस्तु भवन्तु मे। लक्ष्मी बचते पुष्पेषु लक्ष्मी बचते पुष्करे वैत्यं भुवनजुतास्तु नास्तु सोमरस्याम्। ओम अशतां शास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशो बलं यद्यच्छ्रेष्ठं लोके तत्तदस्तमरिष्टं च। गन्धं पान्तु सुमङ्गल्यं शास्तु ओम गुणशतां पान्तु आयुष्यमस्तु पुष्पाणि पान्तु सौश्रेयमस्तु सफलताम्बूल पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणां पान्तु अस्तु पुनरत्रापपान्तु स्वर्गीयमस्तु दर्शनये। ओम दीर्घमायु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु श्रीरजो विद्या विदयो वित्तं बहुपुत्र बहुधनं आयुष्यं तास्तु तथास्तु। वेद यज्ञ क्रिया कर्म रव्य शिव शोभन वर्तते सर्वेदा बहुरिषिमतः समनुज्ञातं मम ज्ञानुज्ञातं मम ज्ञानुज्ञातं पुण्यं निवासयिषे बाच्यतां आप लोग जो ग्रामीण जगह सबसे बड़ी पूजा है तो पुण्यवाती कहते हैं। इसमें कहते हैं पहले तो आप लोग ने अपना शरीर के लिए जो कलश है ना समुद्र मंथन नहीं किया मान लीजिए जो देशों और दानों के बीच में तो मेरु मन पर्वत को नाक से हाथ बना करके समुद्र मंथन किए थे, अमृत निकाले थे। क्योंकि देवताओं ने तो सारे देवताओं को मार दिए थे तो राक्षस जितने भी मरते थे फिर दोबारा पुनर्जीवित हो जाते थे, लेकिन देव जीवित नहीं हो पाते थे, मनुष्य जीवित नहीं हो पाते थे। तो देवताओं ने क्या किया कि भाई एक मीटिंग बुलवाया, सभा बुलवाया, भाई इसमें दानव तो मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं, लेकिन देव लोग जो मनुष्य लोग जो मरते हैं ना युद्ध में वो कोई जीवित नहीं होता, उसे क्या करें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्रादि 10 दिक्पालों ने बोला है कि भाई खासकर समुद्र के नीचे में अमृत है, उस अमृत को अगर हम ऊपर ला सकें, हमारे पास रख सकें, तो हम जितने भी देव मरते हैं उनको अब एक एक चम्मच अमृत, एक एक घुट अमृत पिला करके उसको हम बचा सकते हैं। तो उसके साथ साथ में बहुत है, जैसे कि अरुंधति है, लक्ष्मी है, कुबेर है जो नीचे जल के नीचे सागर के नीचे है, घोड़ा है, गाय है, सोना चांदी हीरा मोती धातु सब है, कलश है। तो नीचे नीचे के ऊपर के चला है, जैसे कि दही मसते ना, दही मंथन करते हैं, उसी तरह से समुद्र को मंथन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मेरू पर्वत अभी जो इस चीज़ को अगर आप लोग ढूंढने जाओगे तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। मेरू पर्वत है वो मध्य प्रदेश में आज भी है, समुद्र के बीच में आज भी है, जैन का क्यों है।
मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा सागर आता है, तो वहाँ उस सागर में मेरू पर्वत को बीच में रख करके नागों से, तक्षक नाग से, क्या नाग से उसमें वासुकी नाग से समुद्र मंथन करके वहाँ से अमृत की उत्पत्ति किए थे। तो अमृत जब बांटने लगे तो राहु जो था, शनि का भाई, सूर्य का पुत्र, उसने क्या किया, ब्राह्मण रूप लेकर के दैत्य को तो देते था, शनि भी देते था, तो उसको तो नहीं देना था, वो ब्राह्मण के रूप भेष धारण करके वो वहाँ से अमृत लेके भाग जाता है। उसी समय राहु का सिर काट दिया जाता है। राहु का कोई दूसरा नाम था, बाद में राहु नाम पड़ा था। इस तरह से ये समुद्र मंथन का क्या है, तो हम इसने अपने सिर में ले करके बोला दीर्घ नाग बिहानी विष्णु पदानी का तेना प्रमाण पुण्यम दीर्घ। आप भगवान से मांग रहे हैं, विष्णु का पादुका है, विष्णु के आप पाँव छू के बोल रहे हैं, हे प्रभु हम इस पृथ्वी लोक में जब जन्म लिए हैं तो हमारी आयु पूर्ण होना चाहिए, हम अधूरा नहीं जीना है। जितना हमारे भाग में हमारी आयु है, जो पूर्ण आयु है भाग में, वो अगर अधूरा भी है भाग में तो इसको पूरा करो, हमारी आयु पूर्ण हो। आप कह रहे हो तो ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं, ब्राह्मण होते हैं देव के स्वरूप, भगवान के स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं तथास्तु दीर्घायु, आपका आयु दीर्घायु होगा, दीर्घायु मतलब 100 साल का आयु होगा। फिर बोलते हैं त्रिणी पदा विचक्र में विष्णु गोपा आदध्यात्य नाय प्रमाण पुण्यम पुण्यम दीर्घमायु। फिर बोल रहे हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साक्षी रखे उनके पाँव का चरण को छूते हुए बोलते हैं प्रभु हमारी आयु पूर्ण होगी तो हम पूर्ण आयु की हम जिज्ञासा करते हैं, आयु का हम लाभ करते हैं। तो आप भगवान से आयु मांगते हो तो भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करते, कहते तथास्तु 3 बार करते हो, एक वचन है, त्रिवचन है। तो फिर बाद में कहते हैं आप अपमधिता देवा सब संत बधिता ब्रह्मण करे न्यास शिवा भवंत में, ब्राह्मण के द्वारा ही, हम तो नहीं जानते ना, हम तो भाई शुद्ध है, वैश्य है, हाँ कोई भी है, लेकिन जो विधि विधान जानते हो तो ब्राह्मण लोग जानते हैं। ब्राह्मण के कहने अनुसार हम ब्राह्मण की गतियों को लेते हुए हम जा रहे हैं तो हमारे काम पुण्य होगा ना, तो ब्राह्मण बोल रहे हैं क्यों नहीं होगा, होगा। तो कहते हैं आप लक्ष्मी बसे तो पूछते तो एक लक्ष्मी जो है जो पुष्प के ऊपर में बैठती है, एक लक्ष्मी जो है पुष्कर में रहती है। तीर्थ यात्रा, बहुत नाम का तीर्थ यात्रा है। और एक लक्ष्मी है जो कि हमारे आयु को प्रदान करती है, धन समृद्धि प्रदान करती है। विष्णु और लक्ष्मी इस संसार में जन्म दिए हैं मनुष्य के रूप को अन्न और ज्ञान धन देने के लिए। ब्रह्मा जी ने जन्म दिए, उसके बाद में कुछ नहीं किया। इस पूजा में ब्रह्मा जी का पूजा होता है, बाकी पूजा में ब्रह्मा जी का पूजा नहीं है। यहाँ पर बीचों में जो पीला वाला है वो ब्रह्मा जी है, उनका पात्र दान करना होता है, वो उसमें पात्र है ब्रह्मा जी को, ठीक है ना। उसके बाद में आप करते हैं ब्राह्मण को, आप ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ब्राह्मण का पूजा आपने अव्य भी किए, ब्राह्मण का आपने फूलों से पूजा किए, चावल से पूजा किए। फूल से पूजा करके 100 वर्ष तो आपकी आयु लंबी होती है। चावल से पूजा करने से दीर्घायु बलम, शरीर में रोग नहीं होता है। उसके बाद में फिर ब्राह्मण को आपने फूलों से पूजा किया, फिर चंदन से पूजा किया, फिर ब्राह्मण को आपने सफल तांबुल से पूजा किया, तांबुल दिया, दक्षिणा दिया, फिर पुष्प दिया। हाँ, इस तरह से आपने ब्राह्मण को पूजा किया। तो कहते बहुधर्म तारस्व, हमारे में जो हम कमाते हैं इतना कमाए कि हम अपनी पीढ़ी को पाल सकें और आने वाले अतिथि को हम खिला सकें। जो आदमी 2 रुपया मांगने के आता है, जो भी मांगने आता है उसे हम पूरा कर सकें। इस तरह से आप भगवान से मांगते हो मुझे इतनी धन संपत्ति दो जो कि मैं अपने परिवार को पाल सकूं और 2 और 4 को पाल सकूं। इस तरह से आप ब्राह्मण को पूजा करते हैं। कहते हैं यज्ञम सर्व वेद यज्ञ किया कर्मणा रव्य शुभ शोभन वर्तते। हम जो यज्ञ कर्म यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं इस तरह से हम यज्ञानुष्ठान आगे भी हम करते रहें। इस तरह से हमें धन समृद्धि प्रदान करो, जो कि हम किसी से धार मांगे आगे बगैर किसी से उधारी लिए बगैर हम अपनी पैसे से हम यज्ञानुष्ठान हम करते रहें। इसको हम 10 दान के अंतर्गत में आता है, तो हम 10 दान करते रहें। और कहते हैं कि बहुत इसी का मत है कि बहुत ही ब्राह्मण आप अधिक से अधिक ब्राह्मण बुलाते हो, इतना आपका पुकार मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो ब्राह्मण बोलते हैं आपका वाचस्तान, और कहते हो कि हे ब्राह्मण हमारे घर में आकर के आप वेद पाठ कर दीजिएगा, वेद मंत्र बोल दीजिएगा। तो ब्राह्मण बोलते हैं वाचस्तान वाचस्तान वाचस्तान। अब ब्राह्मण लोग आप लोग सबको बोलना है, जो से बोलना व्रता जपा यामा जपा साधा सातो सम गम दया दान
सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधियतां मनः समाधियतां मनः समाधियतां। कहते हैं फिर व्रत तो सब लोग जानते हैं, सप्ताह में हम व्रत लेते हैं, जप जप करते हैं रोज सवेरे उठ के। आप लोग तो भाई जो 12 बजे नहाते हैं तो कोई जप तो करते नहीं है। घर में 12 बजे नहाने वाली माता की है, तो जल्दी नहाइएगा, समझे जप कीजिएगा। हाँ, करते नियम जो विधि विधान है, जो अपना नियम है वो नियम तप मैंने तपस्या करना, साधो शुद्ध रहना। हाँ, क्या तो जो आप काम कर रहे हो, कोई भी काम करते हो उसको क्या तो सम श्रम करना, दम दया करना, दान करना, स्वाभिष्टानम जो भी आपके घर पे अतिथि आते हैं, भिखारी बा कोई अतिथि आते हैं उसको आपको देना। सर्वेशाम ब्राह्मणानाम मन समाधियतम जो मेरी मन की इच्छा है क्या ये पूरा होगा ये सब करने पर, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं ब्राह्मण बोला आप जो मन में चाह रहे हो सब पूरा होगा। बाबू बाबू बैठिए, सब बैठो। ए अब आनी रुदा जा बिट्टू। ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु सिद्धिरस्तु विद्यास्तु अभिनमस्तु आयुषमस्तु आरोग्यमस्तु सर्वपदसंतु सर्वसंपत्तिरस्तु वेदसंविद्यास्तु मल्लारी सरबती ला समृद्धिरस्तु